स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आप लोगों को फिर से जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th का हम लोग जो है फिर से सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जब बेटा पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे फॉर कॉन्केव लेंस, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो उसके बाद बेटा फिर उसके बाद हम लोग कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन हम लोग बनाना सीखेंगे। उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा एंड क्या कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। तो बेटा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक नहीं आ रहे हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है वीडियो में क्या कहते हैं वो मेरा वीडियो जो है पूरा देखें। क्या कहते हैं मैं पूरा जो है प्लेलिस्ट में सब चीज़ें अपलोड कर दिया हूँ, जाके क्या कहते हैं जो है सीरियल से सीक्वेंस में सारे वीडियो हैं उसको क्या कहते हैं उसमें देखकर सारी चीजें अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। ठीक है, जितने भी हैं प्रियम त्रिपाठी, ठीक है, अभिषेक यादव, सत्यम यादव एंड हाँ सॉरी सत्यम सरोज है और सुहानी केसरवानी, जितने भी बच्चे हैं जो भी बेटा आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़ो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। मेरी दुआ और आशीर्वाद हमेशा रहेगी आपके साथ, कहीं भी रहे आप पढ़ो। क्या कहते हैं बट ये है कि आप पढ़ते रहिए, साथ में क्या कहते हैं जितना भी मैं भी आपको जो पढ़ाता हूँ, जो भी मैं आपको डेटा कंटेंट जो भी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ क्या कहते हैं उसको भी आप बनाते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ इसको क्या कहते हैं जितनी भी जो है क्या कहते हैं बेटा चीज़ें मैं बताऊँ उसको आप नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्या कहते हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस से सब चीज़ें परफेक्ट होने वाली है, ये चीज़ है। चलिए समय गवाते नहीं, सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं। और हम लोग बेटा पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे फॉर कॉन्केव लेंस। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन जो है करते हैं कॉन्केव लेंस का। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने इसके 3 रूल्स हैं, कॉन्केव लेंस के 3 रूल हैं और बेसिकली 3 रूल में से आपको 2 रूल्स का यूज करना है इमेज बनाने के लिए। ठीक है, इमेज बनाने के लिए आप 2 रूल्स यूज कर सकते हो। मैक्सिमम जो होता है फर्स्ट एंड सेकंड रूल यूज होता है, हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। तो फर्स्ट रूल क्या है सर? फर्स्ट रूल क्या है? इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे लाइट रे आ रही है, ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज फ्रॉम पासेस टू फोकस। ये भी कॉन्केव लेंस है, सबको आपको पता है ये डियर स्टूडेंट्स कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस इज डैश लेंस। बताइए फटाफट, कॉन्केव लेंस में पूछता हूं आपसे, बताइए सब लोग। कॉन्केव लेंस इज डैश लेंस। कॉन्केव लेंस इज डैश लेंस। हाँ, क्या होता है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव मिरर इसी तरह होता है, कॉन्केव मिरर इज डैश मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। तो ये बेटा कॉन्केव लेंस है, तो लाइट क्या होगी? लाइट जो जैसे ही लाइट लेंस पे हिट करेगी वो लाइट क्या होती है? डाइवर्ज हो जाएगी। लाइट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? कॉन्केव लेंस है डाइवर्जिंग, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। लाइट रे आएगी, लाइट फिर उसके बाद लेंस से टकराने के बाद लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे, देन रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लेंस है तो वहां पे आपको रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देन रिफ्रैक्टेड रे देन रिफ्रैक्टेड डाइवर्ज फ्रॉम पासेस थ्रू फोकस, डाइवर्ज फ्रॉम passes through क्या? फोकस। एक बार फिर से बोल देता हूं, if the incident ray parallel to principal axis then refracted ray appears to diverge from passes to focus। appears क्यों हुआ? क्योंकि बेटा लाइट डाइवर्ज होगी तो रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी नहीं, रियली मीट नहीं करेगी, इसलिए इसको प्रोजेक्ट बैक करना पड़ता है, पीछे की तरफ बैक साइड इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसलिए appears to diverge from फोकस, याद रखना। तो पहला रूल कभी भी आए सिंपल सा याद रख लेना, जो है अगर लाइट रे, हाँ क्या होगा? इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज फ्रॉम पासेस थ्रू देन रिफ्रैक्टेड रे appears to diverge from passes through क्या हो जाएगा? फोकस। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल तो बहुत आसान है। सेकंड रूल क्या है? इफ द इंसिडेंट रे passing through optical center,
if the incident ray passing through optical center without any deviation, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वहां पे आपको लाइट रे बेटा क्या कहते हैं, वहां पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहां तो रिफ्रैक्शन देखने को मिला क्योंकि लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं हुई। अगर लाइट रे बेटा इस बात को याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मान लो कॉन्केव लेंस है, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वहां पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सीधा लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी, नो रिफ्रैक्शन नो डेविएशन। एक बात हमेशा दिमाग में गांठ बांध लेना, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वहां पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लाइट रे जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, सीधी लाइट आएगी, सीधी लाइट स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री पे चली जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। ठीक है, किसमें, जब सर केवल किसमें होता है, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है। सर अगर ऑप्टिकल सेंटर के बियॉन्ड अगर कोई लाइट रे आता है, ऑप्टिकल सेंटर को छोड़ करके अगर कहीं और लाइट रे क्या कहते हैं इंसिडेंट होता है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन। क्या देखने को मिलेगा, बोलो रिफ्रैक्शन। वहां पे लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, वहां पे लाइट रे आपको रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, यहाँ पे लाइट रे डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करेगी, मतलब लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो नो रिफ्रैक्शन नो डेविएशन। ठीक है, तो फर्स्ट रे क्या है फिर से बता देता हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे appears to diverge from passes through focus। सेकंड रे क्या है सर, सेकंड रे क्या है, passing through optical center without any deviation। थर्ड रे क्या है, the incident ray direct towards focus, if the incident ray direct towards focus, then refracted ray parallel to becomes क्या, parallel, then refracted ray becomes parallel to principal axis, then refracted ray becomes parallel to principal axis, ये हो जाएगा। तो वन सेकेंड फिर से बोल देता हूं, क्या कहते हैं, ये चीज हो गया बेटा, ये 3 रूल है, तीनों रूल्स आपको क्या कहते हैं याद करना है। ठीक है, इसको समझ लेना। अब इसी 3 रूल में से आपको कोई भी 2 रूल्स आपको यूज कर लेना है। ठीक है, तो याद रखना, अगर लाइट रे, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर लाइट रे इंसिडेंट अगर फोकस डायरेक्ट टुवर्ड्स फोकस से रहेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है डायरेक्ट टुवर्ड्स फोकस, तो जो रिफ्रैक्टेड होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, बोलो पैरेलल होगा। इतनी सीधी सी बात है। ठीक है, ये चीज है, तीनों रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली। अब इसका हम बताते हैं कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। सभी बच्चे हेडिंग डालिए, सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। ये हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम लोग सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। Object is placed
एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा गया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना सभी बच्चे, दिमाग में गांठ बांध लेना, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उससे जो लाइट रे आने वाली है, उससे जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, जो लाइट रे गिरने वाली है वो हमेशा पैरेलल होगी। वो बेटा क्या होगी? पैरेलल होगी। जैसे हमारा सन हमारा बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है, तो उससे जो लाइट रे आएगी सरफेस पे गिरेगी वो हमेशा कैसे होगी बेटा? पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उससे जो लाइट रे आएंगी, इंसिडेंट होगी, डियर स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं वो बेटा होगा, वो पैरेलल होगी, पैरेलल होगा, पैरेलल, यहां भी पैरेलल हो जाए। जो कि हम लोग को पता है कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लाइट रे आया, लेंस से हिट किया, टकराया, उसके बाद लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। ये लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी बेटा। अब आपको क्या लगता है ये ऑल रिफ्रैक्टेड रेस देखिए, आपको पहला रूल मैंने आपको बताया था कॉन्केव लेंस का पहला रूल। देखिए लाइट रे क्या हो रहा है? इफ द इंसिडेंट रे, अटेंशन प्लीज, if the incident ray parallel to principal axis, once again एक बार फिर से देखिए, if the incident ray parallel to principal axis then refracted ray, फर्स्ट रूल आपको बताया था, if the incident ray parallel to principal axis then refracted ray diverge from then refracted ray appears to diverge from passes through focus। डाइवर्ज होगा लाइट, क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लाइट रे आया, लेंस से टकराया, लेंस हिट करने के बाद लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लाइट डाइवर्ज हो जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे, सारी की सारी रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। जब लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी तो वो कभी रियली मीट नहीं करेगी, तो बेटा उसका इमेज कहां से बनेगा? तो इसको इमेज बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा प्रोजेक्ट बैक करना पड़ेगा। इमेज बनाने के लिए इसको हमको करना पड़ेगा प्रोजेक्ट बैक, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे का, ठीक है, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे ये, इसलिए इसे बोला जाता है appears to diverge from passes through focus, appears to diverge from passes through focus, appears to diverge from passes through focus, appears to diverge from passes through focus। ठीक है, इसका इमेज यहां पे बनेगा, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, वेरी छोटू इमेज।
पॉइंट साइज का, ठीक है, पॉइंट साइज का, हाईली डिमनिस। सर इमेज कैसा होगा, सर इसका इमेज कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा? तो सारी की सारी आप लोग नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए बेटा, ये सारी की सारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेटा जो है डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो जा रही है, लाइट डाइवर्ज हो जा रही है, तो बेटा वो उनका मीटिंग नहीं होगा, उनका मिलन नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको प्रोजेक्ट बैक करना पड़ेगा, पीछे की तरफ उसको मिलाना पड़ेगा, उसका पीछे की तरफ रिफ्लेक्टेड रेज को उसको हम मिलाएंगे, प्रोजेक्ट बैक करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जब मिलाएंगे तो वो एपियस टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस होगा, फोकस पे मिलेंगे, ठीक है, वो भी रियल नहीं होगा, रियल नहीं मिलेंगे, एपियस टू मीट होंगे, रियली मीट नहीं करेंगे, एपियस टू मीट करेंगे। जब एपियस टू मीट करता है मेरे प्यारे बच्चों, दो चीज होती हैं, जब रिफ्रैक्टेड रे रियली मीट करती है तो वहां पर रियल इमेज बनता है, जब रिफ्रैक्टेड रे रियली मीट करती है तो वहां पर रियल इमेज बनता है। तो यहां पर रिफ्रैक्टेड रे बेटा रियल मीट नहीं कर रहा है, एपियस टू मीट कर रहा है, ध्यान से देख लो, ये एपियस टू मीट कर रहा है, एपियस टू मीट कर रहा है, तो वहां पर रियल इमेज नहीं मिलेगा आपको, रियल इमेज देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्चुअल। याद रखना क्या कहते हैं, यहां पर रियली मीट नहीं करेगा, रियली मीट नहीं करता है, एपियस टू मीट करता है, एपियस टू मीट करेगा, जब एपियस टू मीट करेगा तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा। और एक बात हमेशा रखना, याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस हमेशा 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 कहते हैं वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होगा, और डिमिनिश भी बनाता है। यहां पे क्या होगा, हाईली डिमिनिश होगा, याद रखना, बहुत ही छोटा इमेज होगा, पॉइंट साइज का होगा। कभी कभी ऑप्शन में हाईली डिमिनिश ना लिख करके पॉइंट साइज लिख देता है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उसका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कॉन्केव लेंस हमेशा 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 वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, और इरेक्ट होगा तो ठीक है, साथ ही साथ डिमिनिश बनाएगा, लेकिन यहाँ पे डिमिनिश नहीं होगा, हाईली डिमिनिश होगा, पॉइंट साइज होगा। इसका फटाफट लिख लीजिए, क्या कहते हैं इसका पहले पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज का लोकेशन कहाँ है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज सर तो F1 पे बन रहा है सर, इमेज का लोकेशन कहाँ है, इमेज का कहाँ लोकेशन है, F1 पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट F1, एट F1, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा एट F1। अच्छा सर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज फटाफट लिखिए, सबको आप पता है एपियस टू मीट कर रहा है, तो रियली मीट तो कर नहीं रहा है, तो एपियस टू मीट कर रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वर्चुअल होगा। यस फैंटास्टिक, वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। वर्चुअल इमेज कैसा होता है सबको मालूम है, क्या होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, और कैसा होगा, हाईली डिमिनिश हो जाएगा, हाईली डिमिनिश, HD। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, पॉइंट साइज, वेरी गुड, पॉइंट साइज। इसको भूलना मत सभी बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है, एट F1, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश, यानी पॉइंट साइज होगा। सो बेटा होपफुली जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो पोजीशन ऑफ इमेज F1 होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश होगा। अब इसी का एक सेकंड रे डायग्राम है, उसको लिख लीजिए। अब कॉन्केव लेंस का सिर्फ दो ही रे डायग्राम है, दोनों का ही आप लोगों को दिमाग में ध्यान रखना है, नहीं दिक्कत हो जाएगा फिर। इसको इरेज कर दे रहा हूं, लिख लो। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना सभी बच्चे, घर पे आपको जाना, जितने बच्चे ऑफलाइन भी बच्चे हैं वो कम से कम मोर देन टू टाइम्स, 2 से ज्यादा बार वीडियो देखें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आप देखोगे दिमाग में उतनी बार इमेज बन जाए, आपको सब चीजें इमेज बन जाएगी, ठीक है, ये चीज है। आप क्या करो, स्पीड बढ़ा लिया करो, अगर आपको सब चीजें हाँ जो है
आपको पहले से अगर सब चीज पता है, पढ़ चुके हो, तो रिवीजन करने के लिए सीधे स्पीड बढ़ा लो, रिवीजन करने के लिए स्पीड बढ़ा लो। आप जो काम 1 घंटे में होता है वो आधे घंटे में हो जाएगा आपका। ये चीज होता है, ये तरीका होता है पढ़ने का। जो बच्चे लीजेंड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो भाई जाहिर सी बात है वो अपना समय बचाएंगे। वो तुरंत क्या करेंगे, होशियार बच्चे क्या करेंगे, तुरंत वो 0.2 स्पीड, किसी किसी में तो 2 से ज्यादा भी रहता है, सबका अलग अलग रहता है, लेकिन यूट्यूब में रहेगा भाई 2 से ज्यादा तक नहीं रहता है। हाँ, और एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बेटा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड उसके बाद आप लोगों का एक यूनिट का टेस्ट मैं ले लूंगा, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें मैं ज़्यादा बच्चे तो है नहीं ऑफलाइन के, क्या कहते हैं, तो मैं क्या करूँगा 9th और 10th को साथ में ही टेस्ट लूँगा। इसमें 15 से 20 बच्चे हो जाएंगे। एंड और सबसे बात ये है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके बाद मैं यूट्यूब में उसका क्या कहते हैं बेटा, उसका पूरा सोल्यूशन दूंगा। साथ में उन बच्चों को भी बताया जाएगा कि हाँ भाई ये इन्होंने इतना नंबर पाया है, क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें उनको सम्मानित भी किया जाएगा। सेकेंड रे डायग्राम, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि जो है रे डायग्राम आपका एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल बने, उसके लिए आपको मेजरमेंट फॉलो करना पड़ेगा, कुछ मेजरमेंट फॉलो करना पड़ेगा। बार बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या किया करो, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, हाँ उसको 12 ही बोल देते हैं गधे, 12 सेंटीमीटर का आप लाइन सेगमेंट खींच लीजिए। उसके बाद आप लोगों को ऑप्टिकल सेंटर को सिलेक्ट करना है, ऑप्टिकल सेंटर बीच में। उसके बाद आपको 2 कर्व लाइन खींच लेना है,
दो कर्व लाइन बना लेना प्रोटेक्टर से दो कर्व लाइन बना लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का लेफ्ट, 2 सेंटीमीटर F1 लेना है, फिर 2 सेंटीमीटर इधर राइट लेना, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट, 2 सेंटीमीटर राइट, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट, 2 सेंटीमीटर राइट, फिर 2 सेंटीमीटर ये ले लो, 2 सेंटीमीटर का लेना है, 2 सेंटीमीटर इधर लेफ्ट लेना है, 2 सेंटीमीटर राइट। ठीक, उसके बाद आप 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर नीचे ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका परफेक्ट सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा, एक खूबसूरत डायग्राम बनेगा। नहीं तो क्या होगा ना, कभी कभी कुछ बच्चे जो है ऐसे बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ कोई लेंस है ये, पता नहीं। अब जब आप नहीं एक मेजरमेंट फॉलो नहीं करोगे तो लेंस को लकवा मार देगा। ठीक है, इसका कोई इलाज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह क्या ठीक है, लेंस आपको नहीं बनाना है बच्चों, तो मैं बार बार कह रहा हूं आप मेजरमेंट फॉलो करोगे तो आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट रे चलिए बताते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलिए फर्स्ट रे, अटेंशन प्लीज। फर्स्ट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। If the incident ray parallel to principal axis, then refracted ray appears to diverge from, passes through focus। ये पहला रूल तो यूज हो गया, फर्स्ट रूल यूज कर लिया। If the incident ray parallel to principal axis, then refracted ray appears to diverge from, passes through focus। ये हो गया सेकेंड रे डायग्राम। सेकेंड रूल यूज करते हैं, if the incident ray passing through optical center, without any deviation, no deviation, थोड़ा सा सही से बना लो, उसका गड़बड़ बन गया बेटा। ठीक है, नो डेविएशन, नो रिफ्रैक्शन। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास होती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन गया है बच्चों, आपकी कॉपी में अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा ये, यस। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए, between F1 and O, yes, position of image, हो जाएगा between F1 and O, F1 और O के बीच में बनेगा, यस। और एक बात मैंने और बता दिया बेटा, F1 यही तो है ना बेटा, देखो किताब है, बुक लाओ, बुक है देखो उसमें क्या है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, लाओ किताब लाओ, देखे देख थोड़ा सा बेटा, लाओ जल्दी से, किताब है किसी के पास। सेकंड रे डायग्राम, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। सेकंड यहाँ पे देखो इंफिनिटी एंड 2F1 है, क्या है देखो, कॉनकेव का पोजीशन ऑफ इमेज इसका लिख लो। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, F1 एंड O हो जाएगा। एंड नेचर ऑफ इमेज सबको मालूम है, नेचर ऑफ इमेज कॉनकेव लेंस की एक बेस्ट पार्ट ये है कि कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट बैक किया गया, देख लिए। तो वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, और कैसा होगा, डिमिनिश।
याद रखना, ये वाला रे डायग्राम याद रखना, वेद रहता है वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। चलिए बेटा, फिर यहाँ पे अब सेशन आप लोगों का कंप्लीट हुआ, क्या कहते हैं बेटा, और ये आपका कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन पूरा हो गया है। और आप लोगों को कल जो है फिर से आप लोगों का न्यूमेरिकल्स, पूरा न्यूमेरिकल का पूरा पार्ट कराया जाएगा। न्यूमेरिकल्स कराने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें आप लोगों को क्लास मिस नहीं करना है। कॉन्केव लेंस का जितने भी आपको साइन कन्वेंशन, सॉरी, इसका साइन कन्वेंशन आपको ध्यान से देखना है। साइन कन्वेंशन आपको मैं समझाऊंगा तभी आप न्यूमेरिकल से लगा पाओगे, नहीं अदरवाइज न्यूमेरिकल को टच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन, ठीक है, जरूर हाँ दबा दिया करो। एक इसमें बताने की जरूरत नहीं, कम से कम गुरु दक्षिणा में तो आप लोग को यही इतना तो कर ही सकते हो। चलिए ठीक है, इमेज इसे कर दो ऑफ।